हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया। बहुत दिनों से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन करने के लिए, बहुत सारे रीज़न अलग अलग दे रहे थे। आरपीएससी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन इनडायरेक्टली हाई कोर्ट के फैसले से अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होने वाला है ना। आपके बहुत सारे सवाल आए, अभी भी कंफर्म नहीं है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 तारीख को शाम को, अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आरएस पोस्टपोन होगा या नहीं होगा मेंस एग्जाम। देखते हैं, चर्चा करते हैं, इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि कितने लोग अब शामिल हो सकते हैं, किसका नंबर आ सकता है, या कोई बाहर भी हो सकता है ना। इस तरह के सवाल, और अगर आगे बढ़ती है तो आगे की फिर रणनीति क्या हो, इस पर हम बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा कोर्ट का डिसीजन किस तरह का है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, कोर्ट का डिसीजन, अभी कोर्ट ऑर्डर की आपने फाइल देख ली होगी, सारे टेलीग्राम चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए। क्या लिखा है, सारा कोर्ट ने लिखा है। ये मेन जो बात है, द रिजल्ट डेटेड, ये जो 19/11 को रिजल्ट आया है, स्टैंड क्वेस्ट यानी परिणाम, इस जो रिजल्ट आया इसको उन्होंने निरस्त कर दिया है। अभी जो आरएस प्री का रिजल्ट जारी किया है उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। द आरपीएससी इज डायरेक्टेड, आरपीएससी को निर्देश दिया जाता है टू रिवाइज द रिजल्ट, रिजल्ट को रिवाइज करे ऑफ द प्री एग्जाम एंड प्रिपेयर अ फ्रेश लिस्ट, एक फ्रेश लिस्ट जारी करे कैंडिडेट्स की एलिजिबल टू अपियर इन द मेंस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मेंस एग्जाम के लिए अब एक फ्रेश लिस्ट वापस जारी करे, ऐसा निर्देश कोर्ट ने दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आरपीएससी को दिया है कि वापस रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। तो रिजल्ट को रिवाइज किया जाना तय है। ये परिणाम एक तरह से अब निरस्त हो गया। क्यों हुआ, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, ये सारा कोर्ट ने लिखा है। भी इतने सारे प्रश्न हैं, लगभग ये 12 प्रश्न है। इन 12 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन था कैंडिडेट्स की तरफ। क्या हुआ इन ऑब्जेक्शन में, आपको सिंपली यहां पर बता देता हूं। कोर्ट ने कहा कि ये 4 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, 31, 98 और 105 ऐसे हैं जो डाउटफुल है। इनको ये नहीं माना है कि यहाँ पर कैंडिडेट सही है या फिर आरपीएससी सही है। यहाँ पर ये माना गया कि कमेटी एक गठित की जाए और उस पर वापस विचार किया जाए, क्योंकि ये डाउटफुल प्रश्न है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक प्रश्न ऐसा था, टोटल 12 प्रश्न यहाँ पर थे, 12 में से एक कोर्ट ने माना है कि बिल्कुल आपका यहाँ पर आपत्ति बिल्कुल सही है। इसका आंसर पहले 2 लगाया हुआ था, इसको 1 कर दिया। अभी मैं आगे आपको सवाल बताऊंगा। ऑप्शन 1 इज राइट होना चाहिए। तो जिन जिन भी साथियों के ये सवाल सही था और आरपीएससी ने गलत कर दिया, उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो जब फ्रेश लिस्ट जारी होगी, अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आरपीएससी कट ऑफ क्या रखती है, उसके बाद फ्रेश लिस्ट में नए कट ऑफ आते हैं या उसी कट ऑफ के रखते हुए नए कैंडिडेट को शामिल करती है, सब उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आंसर अब सही मान लिया गया। एक प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, 41वां प्रश्न डिलीट कर दिया। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक फिर जो बाकी सवाल बचे उसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर भी आपके जो टोटल नंबर अभी दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं नंबर बढ़ने की बात कर रहा हूँ, जिसके ये सवाल राइट होगा बढ़ जाएगा, डिलीट होने से भी आपके टोटल नंबर अभी जो वर्तमान में उससे बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड मतलब, और एक्सपर्ट ओपिनियन अपहेल्ड, इसका मतलब ये था, अगर आपने कोर्ट का डिसीजन देखा उसमें ये चीजें थी। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड का मतलब है कि 7वां सवाल, 42वां सवाल, 45वां, 84, इन पर भी कैंडिडेट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आरपीएससी को सही माना है इन सवालों पर, इन दोनों पर ही। इस पर जो आरपीएससी है उसके जो एक्सपर्ट है उनका जो ओपिनियन था उसको सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 43 और 122 जो रीजनिंग का सवाल था, यहां पर आरपीएससी सही है, इस दोनों पर कैंडिडेट सही है और इस पर कमेटी विचार करेगी। तो आपको सारा सीन समझ में आ गया होगा। टोटल 12 सवाल ये थे, यानी ये 2 सवाल तो डेफिनेटली कैंडिडेट सही है और इन 4 सवालों पर अभी कमेटी तय करेगी कि वास्तव में क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल भी आप देख सकते हैं। पहला सवाल था, उस पहले सवाल में यहाँ पर देखो, ये पहला सवाल, ये जो कमेटी के पास जा रहा है, पहले 1, 31, 98, 105, तो ये रहा पहला 31, ये 98 सवाल, 105, आप इसको देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा हाई कोर्ट द्वारा आंसर चेंज किया गया, 1 को माना सही, इसको सही मान लिया गया। पहले आरपीएससी ने यहाँ पर डूंगरपुर ये सही रखा था, अब यहाँ पर बांसवाड़ा जिले को सही माना गया। और ये प्रश्न जो 41वां था इसको कोर्ट ने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से अब सारा सीन थोड़ा सा चेंज होगा, कई कैंडिडेट्स के नंबर इससे यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या किसी के नंबर भी कम होने की संभावना है। देखो, आरपीएससी ने जो सवाल सही माना है और बाद में अगर इसके आंसर चेंज होते हैं और अगर तीन कैंडिडेट के वही आंसर लगाया जो आरपीएससी ने सही माना है और वहां पर नंबर बढ़ गए, तो अब वापस घट भी सकते हैं। तो अब यहाँ से एक डाउट पैदा हो गया है, ठीक है, कि किसी को बाहर भी किया जा सकता है। एक सवाल और जो आ रहा है कि आरएस मेंस पोस्टपोन और होगा या नहीं होगा, ये अब न्यूज़ है, मैंने एक न्यूज़ लगे कल आरपीएससी ले सकता है फैसला। आरपीएससी की एक फुल कमीशन की बैठक होगी, उस पर डिसीजन लेगा। पूरी संभावना है कि अब
ये पोस्टपोन होना चाहिए, संभवतः ये पोस्टपोन होगा, अभ्यर्थियों की भी यही डिमांड थी। तो संभावना पूरी है, हालाँकि कल सारा सीन क्लियर हो जाएगा आपको, तो पूरी संभावना है कि अब डेट आगे बढ़ानी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हालाँकि आरपीएससी की जिद के ऊपर है, पर अब आरपीएससी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं कि एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाए, अब वो लगभग यहाँ पर बढ़ना तय है। हालाँकि कल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? 23 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, 2 दिन पहले तो बताएँगे। मतलब कैसा आप सबको भी मज़ाक लग रहा होगा कि आप सब लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं, 25-26 तारीख को एग्ज़ाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड सबके जारी हो गए, स्कूलें सबको बता दी गई ये स्कूल है, वहाँ पर टेबलें लग गई होगी और अभी भी ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना? और आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये पहली बार नहीं है। मैंने इसके पहले 3 बार एग्ज़ाम दिया था, तीनों ही बार हम इसी ऊहा-पोह की स्थिति में एग्ज़ाम देने से जस्ट पहले थे। ठीक है, तो मेरी सलाह आप सभी के लिए हमेशा से यही रही है कि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाए तब तक अपनी तैयारी पूरी उसी तरह से आप जारी रखें, क्योंकि उसका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है ना? अगर आप तैयारी करेंगे तो उसका नुकसान कुछ नहीं है, तो तैयारी पूरी तरह से आप जारी रखिए। अब यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट सवाल सबका आ रहा है, कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकता है, कितने बाहर, देखो संख्या कितने का मतलब कौन कौन हो सकता है, तो शामिल होने की तो पूरी संभावना है ही है यहाँ पर कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो बिल्कुल किनारे पर थे वो लगभग सभी शामिल हो जाएंगे। सबका अलग अलग सीन है। अब वो जो 4 प्रश्न कमेटी है डिसाइड करेगी, उसके बाद चारों को कैंडिडेट जो मान रहे हैं वो सही हो या कुछ कमेटी 1-2 प्रश्नों पर करें, उन प्रश्न के साथ ये 2 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्नों पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। तो 6 के अगर आपके वो 6 सवाल सही रहे तो वो सारे कैंडिडेट जो बहुत किनारे पर थे और 6 सवाल सही होने से अंदर हो सकते हैं, वो लगभग सारे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं वापस। हालांकि ये सारा डिपेंड करेगा कि आरपीएससी अब आगे क्या करती है, कितने बाहर हो सकते हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। इसमें अब 2-3 अलग अलग तरह के केस हो सकते हैं। आरपीएससी अगर वापस जब पूरा रिवाइज रिजल्ट जारी करेगी तो ये देखना है कि पूरी नई कट ऑफ जारी होती है, उसके आधार पर लेंगे। अगर आरपीएससी को सेम संख्या रखनी है 15 गुना के आसपास ही, तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स बाहर भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसकी संभावना कम मुझे लगती है अभी तक जितने भी हुए, ऐसी संभावना, क्योंकि इससे और ज़्यादा विवाद खड़े हो सकते हैं और भी कई तरह के विवाद हो सकते हैं, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है। और आप भी यही मानकर चलिए कि ये वाली संभावना बहुत कम है, मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा हुआ, चाहे आप 2013 देख लीजिए, 2016 देख लीजिए, आरपीएससी ने कैंडिडेट को बाहर करने के बजाय संख्या बढ़ा दी है, ज़्यादा कैंडिडेट को शामिल कर लिया है और फिर ज़्यादा कैंडिडेट का एग्जाम लिया है और बाद में इंटरव्यू में जिनको छटनी होनी थी हुई। तो ये संभावना कम है कि कैंडिडेट्स को बाहर किया जाए, नए कैंडिडेट को शामिल कर लिया जाएगा और जो एक लिमिट है उसको बढ़ाकर एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप सभी अपनी तैयारी जैसे पहले चल रही थी उसको चलने दें। ये नहीं सोचे मेरे 1 नंबर में सिर्फ 1 नंबर कट ऑफ से आगे रहा था, 2 नंबर आगे रहा था, मैं कहीं बाहर तो नहीं हो जाऊं। आप अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखें, किसी भी तरह के ऊहापोह, ये असमंजस की स्थिति जो है वो आपको बहुत पीछे ले जा सकती है, यहाँ से तैयारी बिगड़ सकती है। ऐसा भी है कई कैंडिडेट जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, जिनको लगा कि एग्जाम अब हो जाए तो हम कर सकते हैं, और कई कैंडिडेट हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने जॉब से छुट्टी लेकर तैयारी की और अब छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, अब क्या करें, ये एक बड़ी समस्या है। तो मैं यही कहूँगा, देखो छुट्टियां ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी एक कल परसों तक पता चल जाएगा कि आरएस मेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने यही लिखा है। आगे की रणनीति क्या हो, पहली चीज़, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, 2-3 चीज़ें, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, कल आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो कितना टाइम मिल सकता है, पहले तो ये बात, लगभग मानकर चलिए 2 से 3 महीने पूरे मिलेंगे। अगर रिजल्ट रिवाइज करने में 20 से 25 दिन का प्रोसेस लग जाएगा, फिर रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद 45 दिन तो मिनिमम टाइम देना ही होता है, देंगे उतना नए कैंडिडेट जो शामिल होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये मानकर चलिए कि तो 45, 2 महीने से 2.5 महीने और 3 महीने तक का समय मिल सकता है, और 3 महीने का समय फिर पर्याप्त होता है। जिनकी जॉब से छुट्टियां ले रखी है, अब जॉब के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, बस आपको मेंटेन करना है। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो नए शामिल होते हैं, 2-3 महीने का आपको समय मिलेगा, 2-3 महीने पर्याप्त होते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अभी भी कैंडिडेट को इतना ही समय मिला था, आपको पर्याप्त समय यहाँ पर मिल जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी इस तरह से सेलेक्ट हुए जो बाद में शामिल हुए थे और सेलेक्ट हुए थे। 3 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है, अगर 3 महीने का समय भी मिलता है तो अच्छे से तैयारी करें, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको, तो यहाँ पर
इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी लगातार करें, जहां से आपको पेपर मिल सकते हैं। हमने 20 पेपर यहाँ पर टोटल लिए थे, लगभग सारे पेपर आपको अपने इस चैनल पर, मैंने यहाँ पर चैनल का लिंक भी दिया है। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैंने सारे पेपर यहाँ पर डाल रखे हैं, 20 पेपर लगभग यहाँ पर डाल रखे हैं। 20 पेपर आप सर्च करेंगे क्वालिटी एजुकेशन पर तो 20 पेपर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। हमने सबके लिए डाले हैं यहाँ पर, ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन करके 20 पेपर आप यहाँ पर लिखें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर देखो, मैंने 21 तारीख को ये आंसर की डाल दी, उन सभी 20 पेपर की। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आंसर की आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले पेपर लिखें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा, और लगभग बाकी सभी कोचिंग्स के भी आपको पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन सभी पेपर को डाउनलोड कीजिए और जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। आपके यहाँ पर सवाल आ सकता है पढ़ना ज़्यादा जरूरी है या लिखना, दोनों ही ज़्यादा जरूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, ठीक है। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, कम से कम एक बार 2 बार सिलेबस पूरा करके जरूर जाना है, लेकिन उसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप लगातार यहाँ पर करते रहें, ठीक है। बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल आया था कि कुछ जिन्होंने 20 पेपर दे दिए हैं कि कुछ और पेपर, तो देखो वो सारा अभी फ्यूचर पर डिपेंड करता है। अभी मेरे पास भी समय बहुत कम रहता है, और क्योंकि कितना टाइम मिलेगा क्या है, ये सारी समस्याएं। तो नई टेस्ट सीरीज का हम एक विचार कर सकते हैं कि 20 के बाद, हालांकि 20 पेपर बहुत होते हैं, फिर भी अगर टाइम मिला, पर्याप्त समय मिला, तो हम कोशिश करेंगे कुछ और टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आ जाए। बाकी आप इन 20 पेपर को भी अगर अच्छे से दे लें तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। कुछ नए पेपर अगर होने होंगे, पर्याप्त समय मिला तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर पोस्टपोन होता है और आपको समय मिलता है तो अब इस समय का पूरा पूरा आपको सदुपयोग करना है। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा वापस समय नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी भी ऐसा ही टाइम निकाल दिया तो वापस वही स्थिति आने वाली की तैयारी नहीं है, और आप किसी एक और आंदोलन का इंतजार करेंगे, कोई एक और हो जाए और डेट बढ़ जाए तो अच्छा हो जाए। ऐसा बार बार होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से अब तैयारी कर सकते हैं। मुझे पूरा ऐसा लगता है कि अब डेट बढ़ेगी लगभग 2 से 2.5 महीने, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई और सवाल डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।